हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप। माई सेल्फ प्रियंका सरकार। और इस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी टॉपिक्स अब तक कवर हो चुके हैं, हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन मोस्ट mammals the testis is located. In most mammals, the testis is located in a scrotal sac. For first option is more space to visible organ. Second is spermatogenesis. Third is sex differentiation, and the fourth is independent functioning of the kidney. तो हमें क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने होते हैं तो जो अप्रोच हम लेते हैं, हमें एलिमिनेशन राउंड्स यूज़ करना होता है, यानी हम एलिमिनेट करते हैं वन बाई वन ऑप्शंस को एंड फाइनली वी गेट द आंसर। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन को रिमूव कर देंगे बिकॉज इसका कोई सेंस ही नहीं है, एंड ऑल्सो ऑप्शन सी जिसका अगेन कोई सेंस नहीं है। बिकॉज अगर मेमल है, मोस्ट ऑफ द मेमल है और उसमें टेस्टिस का क्या लोकेशन है यानी स्क्रोटल सैक है, तो डेफिनेटली उसे सेक्स डिफरेंशिएशन का कोई रिलेशन नहीं है, उसे इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग और किडनी का कोई भी फंक्शनिंग का, उसे कोई बॉडी के किसी भी ऑर्गन के फंक्शनिंग का कोई रिलेशन नहीं है। अब आते हैं हम हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन पे, मोर स्पेस टू विजिबल ऑर्गन एंड सेकेंड इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सेकेंड। याद करो, लेक्चर्स मैंने लिया था, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन मेल है, उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर यानी लेस टेम्परेचर चाहिए फॉर सपोर्टिंग दी स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड डेफिनेटली अगर टेस्टिस मेल के बॉडी के अंदर ही रह जाता कहीं सिचुएटेड, तो फिर उसको वो लेस टेम्परेचर अवेलेबल नहीं हो पाता, हैंस किसी भी प्रकार के गैमेट फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, वो नहीं हो पाता। तो इसी वजह से टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट के फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए ऐसा होता है कि टेस्टिस स्क्रोटल सैक में लोकेटेड होता है और मेल के एब्डोमेन के बाहर होता है। Isn't it? हमने बहुत अच्छे से इसको लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो वही रीज़न आपका हो जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन यानी मेल गैमेट के फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बॉडी के टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर में ही पॉसिबल हो पाता है। जो कि मेल के एब्डोमेन के अंदर अगर वो ऑर्गन कहीं सिचुएटेड होता टेस्टिस, तो उनको बॉडी के टेम्परेचर ही मिल पाता जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं हो पाता। मूव करते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। The second question is, the temperature of the scrotum which is necessary for the functioning of the testis is always around below the body temperature. बताओ उसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने, और क्या बताया? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? 2, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बता रखा है कि the given figure shows a diagrammatic section. ओके स्टूडेंट्स, तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या था आपका थर्ड क्वेश्चन? The given figure shows a diagrammatic section of the portion of a human male reproductive system. Identify the parts labeled as A, B, C, D. Select the correct option. ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चंस की लेबलिंग करनी है, कहाँ पे कौन से पार्ट्स को क्या बोलेंगे वो आपको यहाँ पे लेबलिंग करनी है। ओके, करते हैं हम लेबलिंग। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ए क्या बता रखा है? वास डिफरेंस, बी सेमिनल वेसिकल, सी प्रोस्टेट एंड द ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया सी डी में, एंड उसी तरह से सारी ऑप्शन है। हमें एलिमिनेशन को यूज़ करना है, एंड सी एंड डी जस्ट बिकॉज ऑफ यूरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यूरेटर नहीं होगा। क्या होगा? वास्ट डिफरेंस होगा। तो इस वजह से सी डी को हमें पहले ही रिमूव कर दिया। अब ए एंड बी में देखो, दोनों ऑप्शन में वास्ट डिफरेंस दे रखा है, उसके बिहाफ पे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, सेमिनल वेसिकल के बिहाफ पे भी हम नहीं कर सकते हैं, तो हम ऑप्शन सी एंड डी को देखेंगे। तो ऑप्शन डी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये बल्बो यूरेथ्रल होता है पीरियड में। यू नो द लेवलिंग, हमने लेवलिंग डिस्कशन किया था आपके लेक्चर्स के वीडियोज़ में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा। तो ऑप्शन बी भी, क्योंकि प्रोस्टेट बता रखा है तो रॉन्ग हो जाएगा, हैंस ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट।
अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. What is the fourth question? The given diagram refer to tiers of testes showing section view of a few seminiferous tubule. Identify the parts labeled A to D and select the correct option. Again आपको फिर लेवलिंग ही दे रखा है. You have to label here कि कौन से ऑप्शंस, कौन से लेबलिंग में क्या लेमिनेट होगा, ए क्या है, बी क्या है, एंड यू हैव टू नेम इट. ओके, हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला वाला ऑप्शन सर्टोली सेल, देन स्पर्मेटोजोआ, इंटरस्टिशियल सेल्स, डी एंड द डी इज स्पर्म, राइट. तो हमें यहाँ पे चेकआउट किसके बेसिस पे करना है? किसके बेसिस पे करना है? स्पर्मेटोजोआ के बेसिस पे करना है. मतलब कोई एक ऑप्शन हमें पकड़ना है. तो देखो यहाँ पे बी स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे जो बी है ये क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया होगा, है ना. बी क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया होगा. अब देखो कौन से ऑप्शंस में बी स्पर्मेटोगोनिया है, और जो नहीं है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे. स्पर्मेटोजोआ है, कैंसिल. सेकेंड स्पर्मेटोसाइट है, कैंसिल. स्पर्मेटोगोनिया एंड यहाँ पे क्या है? डी अगेन स्पर्मेटोगोनिया. तो हम दो को तो एलिमिनेट कर लिए, हम बाकी दो में हम देखेंगे डी स्पर्म, तो डेफिनेटली डी तो स्पर्म ही है. बट ए एंड बी कौन सर्टोली सेल है और कौन इंटरस्टिशियल सेल्स है? ठीक है, देखते हैं. तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स. अब देखो यहाँ पे ए का किसके ऑप्शन ए में सर्टोली सेल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है. हेंस ऑप्शन नंबर सी भी ए एंड बी के जैसा कैंसिल आउट एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमेलियन टेस्टिस? मेमेलियन टेस्टिस में कौन करेक्ट है, ये आपको पूछा गया है. तो आपको बताना है कि ए, बी, सी एंड डी में कौन करेक्ट है अबाउट मेमेलियन टेस्टिस. ग्राफिन फॉलिकल, सर्टोली सेल, लेडिंग सेल्स. ग्राफिन फॉलिकल, सर्टोली सेल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. सर्टोली सेल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, लेडिंग सेल्स. ग्राफिन फॉलिकल, लेडिंग सेल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. आपको बहुत अच्छे से पता है. ग्राफिन फॉलिकल इज नॉट करेक्ट अबाउट मेमेलियन टेस्टिस. इवन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनी काइंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये तो फीमेल में पढ़ रखा है हमने, और तीनों ऑप्शंस में देखो वही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. तो हमने तीनों ऑप्शंस को सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल के बेसिस पे कैंसिल आउट कर दिया, और फिर जो बच गया दैट इज द ओनलीएस्ट आवर आंसर. देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाना वेरी इजी. हमें आइडेंटिफाई करना था ग्राफिन फॉलिकल फीमेल का पार्ट होता है, हमने ओवरी में पढ़ रखा है उसको, ओव्यूलेशन के बाद में जो बन रहा होता है, तो हमें उसको एलिमिनेट कर दिया एंड द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर लेडिंग सेल, सर्टोली सेल. ये बहुत ही लर्नेबल, मेमोराइज करने वाला काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. इसमें कुछ दिमाग, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है. जब हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर, हमने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम हमेशा क्या कौन करेंगे? सर्टोली सेल्स करेंगे, है ना. तो यहाँ पे न्यूट्रिटिव सेल्स पूछा है, न्यूट्रिटिव सेल्स पूछा है, तो न्यूट्रिटिव सेल्स तो वही होगा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. हेंस सर्टोली सेल विल बी योर आंसर. सर्टोली सेल विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, यानी ऐसा सर्टोली सेल, मतलब सर्टोली सेल्स कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से रेगुलेटेड होता है? एलएच से, ग्रोथ हार्मोन से, एफएसएच से, या प्रोलैक्टिन से? किससे वो रेगुलेट होता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल ऑफ द टेस्टिस. किसको करता है स्टिमुलेट? सर्टोली सेल ऑफ द टेस्टिस. किस वजह से? ताकि वो सेक्रीट कर सके एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, ताकि वो सेक्रीट कर सके एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. तो सेक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन
इसको स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल ऑफ द टेस्टिस, सर्टोली सेल ऑफ द टेस्टिस। किस वजह से? टू सिक्रीट एन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABP लिखते हैं। क्यों करता है? बिकॉज ये प्रोटीन कंसनट्रेट टेस्टोस्टेरॉन इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड सर्टोली सेल ऑल्सो सिक्रीट करेगा एक हार्मोन जिसको हम बोलेंगे इनिविन, जो क्या करता है? एफएसएस के सिंथेसिस को सप्रेस कर देता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If for some reason the vas efferentia in male reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from testis to epididymis, epididymis to vas deferens, ovary to uterus and vagina to uterus. क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, अगर ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होता, ऑनलाइन ना होकर के, तो पहले तो मैं सारे बच्चों से सीक्वेंस पूछती। स्पर्म का पाथवे जो हमने आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, कहाँ से कहाँ वो जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बन रहा है, उसके बाद में वो कैसे बाहर रिमूव हो रहा है, मतलब मेल के बॉडी से बाहर आ रहा है ना, उसका एक पाथवे है, कहाँ से कहाँ गया। इतने सारे ऑर्गन्स है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है, एपिडिडाइमिस है, वास एफरेंशिया है, वास डिफरेंस है, कैसे गया, कैसे मूव किया। एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, हमने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और मैं ज़रूर पूछती। चलो अभी भी जो जिन बच्चों में ऑनेस्टी है, अगर पता हो, बिना देखे बिना चीटिंग के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले कहाँ, सबसे देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ जाना। रेटे टेस्टस में, ठीक है, समझ जाना। सबसे पहले रेटे टेस्टस, उसके बाद में वाशा एफरेंशिया, उसके बाद में वाशा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, उसके बाद में वास डिफरेंस, राइट, वास डिफरेंस। फिर कहाँ जाएगा? फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल में जाएगा, यूरिथ्रा में जाएगा, एंड फाइनली इट विल बी रिमूव फ्रॉम द मेल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं एजैकुलेशन, राइट। तो हमें उतना बड़ा सीक्वेंस पे नहीं जाना, हमें वहीं पे स्टक करना जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। एंड क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है कि वासा एफरेंशिया इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, मतलब कि ये मेल का ये ब्लॉक्ड हो गया, दिस ऑर्गन, दिस पार्ट बिकम ब्लॉक्ड। तो बोल रहा है कि गैमेट जो है कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो गैमेट अगर वो ब्लॉक हो गया तो गैमेट का ट्रांसपोर्ट, कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पे जहाँ पे वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो बताओ, पहला है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, ओवरी टू यूट्रस एंड वेजिना टू यूट्रस। तो सबसे पहला इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। क्यों? बिकॉज हम मेल की बात कर रहे हैं, ओवरी वेजिना का यहाँ कोई काम नहीं है। दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा सब दो क्वेश्चन, मतलब दो ऑप्शन। उन दो ऑप्शंस में एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, अब देखो तो एपिडिडाइमिस यहाँ है, वास डिफरेंस यहाँ है, क्या रिलेशन? यहाँ पे वास डिफरेंस या ब्लॉक्ड हुआ है, तो इन दोनों का क्या है इससे रिलेशन? हेंस यहाँ से, यानी या तो हम बोलेंगे रेडी टेस्टिस, या तो हम बोलेंगे कि वास डिफरेंसिया से एपिडिडाइमिस में वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, या तो ऐसे भी अगर देखिए रेडी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस नहीं हो पा रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। अगर वो बोले कि टेस्टिस से एपिडिडाइमिस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन करेक्ट ही होगा, गलत नहीं होगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो हो जाएगा करेक्ट, राइट। गैमेट विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट गैमेट नहीं हो पाएगा? टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वास एफरेंशिया ही ब्लॉक हो गया, तो आगे तो मूव ही नहीं कर पा रहा है, वो तो वहीं अटक के रह जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और सिर्फ ये क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस हमने आपको एक्सप्लेन किया, सीक्वेंस भी पूछा जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ लेवलिंग में कौन करेक्ट है हमें ये बताना है।
देखो, लेवलिंग के अकॉर्डिंग मतलब कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन टर्म दिए गए हैं, हमें बताना है कि उसमें से कौन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट देखो, ए कैरीज यूरिन एंड स्पर्म। बोला है कि ए जो है वो कैरी करता है यूरिन एंड स्पर्म। तो पहले तो ये बताओ ए है क्या, पहले पता चलेगा ये है क्या तभी तो ए है, जो यहाँ पे ए लेवलिंग है, ये क्या है, वास डिफरेंस, जिसका काम मतलब काम क्या होता है, कैरी करना सिर्फ स्पर्म को, ना कि यूरिन को। हो गया गलत, क्योंकि इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है यूरिन। हो गया गलत ये। आते हैं सेकंड पे, बी सेक्रेट अ फ्लूइड दैट हेल्प इन लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस। यानी बी क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बी क्या है, बी है बल्बो यूरेथ्रल, इसको हम लोग कॉर्पस ग्लैंड भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। बोल रहा है ये क्या करता है, हेल्प इन लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो सेक्रेट फ्लूइड विच हेल्प इन लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, हमें तो करेक्ट ही बताना है। मूव करते हैं, हम बाकी ऑप्शंस को भी देखना है, तो हम बाकी ऑप्शंस को भी देख। ऑप्शन नंबर सी, डी प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म। यानी डी बोल रहा है प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म। सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट? बिकॉज आपका डी लेवलिंग जो था वो क्या था, टेस्टिस था। और हमने पढ़ा था ना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दोनों काम करता है, हार्मोन भी बनाएगा और गैमेट भी बनाएगा। तो कैसे नॉट स्पर्म हो गया? तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये भी हो गया रॉन्ग हमारा। आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, सी स्टोर स्पर्म। तो सी बोल रहा है यहाँ पे स्पर्म को स्टोर करता है। सी क्या है यहाँ पे, एपिडिडाइमिस है, एंड एपिडिडाइमिस का काम ही होता है कि स्टोर करना स्पर्म को। वो तो स्टोर करता ही है, टेम्परेरी स्टोर करता ही है। तो इस वजह से ये हो जाएगा आपका करेक्ट। हेंस चारों के चारों ऑप्शंस में सेकेंड और फोर्थ हमें करेक्ट मिला। तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो बता रखा है कि सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट, वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड एज। एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, बट आप ऐसे मेमोराइज रख सकते हैं दैट हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, काउपच एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, काउपच एपिडिडाइमिस। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्वेश्चंस of this chapter and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.